सो हेलो दोस्तों, ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो टॉप 10 स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। मैंने पिछले 5 स्टॉक्स उस वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हैं। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। वीडियो में डिस्कस किए गए स्टॉक्स किसी भी तरीके का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप अपनी मेहनत का पैसा कहीं भी लगाने से पहले डीप रिसर्च जरूर करें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा स्टॉक नंबर 6 है HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL इंडिया की एक लीडिंग FMCG कंपनी है जो कि अपने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, जिसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम केयर और फूड एंड रिफ्रेशमेंट शामिल हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से कंपनी के पास लगभग 42% का रेवेन्यू आता है और इस सेगमेंट में कंपनी के पास 900 से भी ज्यादा SKUs हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है कि उनके घर में HUL का एक भी प्रोडक्ट ना हो। कमेंट करके बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बाय द वे, कंपनी सबसे ज्यादा कमाई इसी सेगमेंट से करती है, जो कि इसकी कुल कमाई का 29% है। कंपनी का ब्रांड पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके का है। स्किन क्लींजिंग में इनके पास डव, लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, लिरिल, हमाम, लिवर आयुष जैसे ब्रांड हैं। ओरल केयर में इनके पास पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लिवर आयुष जैसे ब्रांड हैं। हेयर केयर में इनके पास ट्रेस्मे, डव, इंदुलेखा, लिवर आयुष जैसे ब्रांड हैं। स्किन केयर में इनके पास ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मे, लिवर आयुष जैसे ब्रांड हैं। कलर कॉस्मेटिक्स में इनके पास लैक्मे जैसा ब्रांड है। इसके अलावा HUL की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज को कवर करता है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि HUL अपना फोकस सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर बढ़ा रहा है और वो नए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर मैं HUL के बिजनेस मॉडल पर डिस्कस करूंगा तो सिर्फ HUL पर 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन चूंकि ये डिटेल वीडियो नहीं है और हमें और भी स्टॉक्स डिस्कस करने हैं, तो हम अब सीधा फाइनेंशियल्स पर चलते हैं। कंपनी का ROCE 27% और ROE 20% है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको कि इन फाइनेंशियल से हमें क्या पता चलता है। ROE और ROCE हमें यह बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर्स के पैसों को अच्छे से यूज कर रही है और उन्हें अच्छा रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन एसेट है 13% का, जो कि ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट जैसे कि प्लांट, मशीनरी, कैश एटसेट्रा को एफिशिएंटली यूज कर रही है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो है 14,012 करोड़ का। ये बताता है कि कंपनी के पास काफी कैश है, जिसको वो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन और डिविडेंड एटसेट्रा में लगा सकती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कि कंपनी के पास लगभग 0 कर्जा है। इस लिस्ट का हमारा 7वां स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि TCS। TCS टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और ये पिछले 50 सालों से IT सर्विसेज, कंसल्टिंग और कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। इंडिया की बात करें तो ये IT इंडस्ट्री में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, मैनेज सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग शामिल है। TCS अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस के लिए भी जानी जाती है। TCS ने रिसेंट क्वार्टर्स में अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और उनका फोकस AI और मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस पे भी है। कंपनी का ROCE 64% है और ROE 51% है। रिटर्न ऑन एसेट 32% है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 41,688 करोड़ है। डेट टू इक्विटी 0 है। हमारी 8 कंपनी भी सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और इसका नाम है इन्फोसिस। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। TCS के बाद इन्फोसिस एक लीडिंग IT सर्विस कंपनी है, जो कि कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का मेन फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पर है। इन्फोसिस अपनी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप और रोबस्ट R&D के लिए भी फेमस है। लेटेस्ट न्यूज में इन्फोसिस ने अपना नया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि क्लाइंट्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कंपनी का ROCE 40% है और ROE 31% है।
रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये 20% है। कंपनी के पास 23,000 रुपए का फ्री कैश फ्लो है, जबकि डेट टू इक्विटी 0 है। इस लिस्ट में हमारा 9th स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आईसीआईसीआई बैंक का एक्सटेंसिव ब्रांच और एटीएम नेटवर्क है और ये डिजिटल बैंकिंग में भी लीडर है। आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल इनिशिएटिव पर अपना फोकस बढ़ाया है और नए डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिससे इनका कस्टमर बेस और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दोस्तों, बैंक को एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि बैंक नॉर्मली प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते नहीं है। अब अगर कोई भी बैंक का एम्प्लॉय ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज बुरा मत मानना। मुझे पता है कि आपको भी एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कराना होता है, लेकिन मैं बस बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, क्योंकि बैंक का मेन काम कैश लेना और लोन देना होता है और बैंक का प्रॉफिट उसके लोन ग्रोथ से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। तो अब बैंक को कैसे एनालाइज करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको बैंक स्टॉक्स कैसे एनालाइज किए जाते हैं ये पता चल जाए। तो अब अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करें तो इसका कासा रेशियो है लगभग 40% का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 16% का, कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4.57% और एनपीए 0.44% है। दोस्तों, इस लिस्ट का हमारा 10वां और लास्ट नाम है आरवीएनएल। ये एक सरकारी कंपनी है, लेकिन पिछले 1 साल में इस कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो अनबिलीवेबल है। जी हाँ दोस्तों, इसने ऑलमोस्ट 360% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। कंपनी वेरियस टाइप्स के रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में काम करती है, जो कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से असाइन होते हैं। कंपनी का आरओसीई 18% और आरओई 20% है। रिटर्न ऑन एसेट है 8% का। कंपनी के पास 2,614 करोड़ फ्री कैश फ्लो है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.77 है, यानी कि इस लिस्ट की ये इकलौती कंपनी है जिसके पास इतना कर्जा है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 6,033 करोड़ का कर्जा है। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलिए कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसमें अच्छा खासा केपेक्स होता है, तो इतना कर्जा कोई बड़ी बात नहीं है, कंसीडरिंग कि ये एक सरकारी कंपनी है। और इसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी के पास 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि एक और फैक्टर है कि मैंने इसको अपनी टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया है। तो मैं जाते जाते आपको एक बार फिर से इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। तो हमने इस वीडियो में जो 5 स्टॉक्स कवर किए हैं उनका नाम है HUL, TCS, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक एंड आरवीएनएल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।